औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो क्लास 9th का साइंस हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मोमेंटम। मोमेंटम को समझने के लिए पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको मोमेंटम समझ में आ जाए अच्छे से मोमेंटम क्या है। सपोज आपके पास दो बॉल है, एक है क्रिकेट बॉल, दूसरी है आपके पास टेनिस बॉल। दो बॉल है आपके लिए, एक क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल। जाहिर सी बात है जो क्रिकेट बॉल होती है इसका मास होता है ज्यादा, मोर मास देन द टेनिस बॉल। इसका मास है कम, लेस मास। तो दो बॉल आपके पास है, एक क्रिकेट बॉल है एक टेनिस बॉल है। अगर आप दोनों बॉलों को थ्रो करते हैं, इफ यू थ्रो a cricket ball and a tennis ball with same speed। याद रखना बेटा, अगर आप दोनों बॉलों को थ्रो कर रहे हैं एक ही स्पीड से, दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। बोलिए दोनों को अगर हमने रोकना है, ज्यादा फोर्स किसको चाहिए रोकने के लिए, क्रिकेट बॉल को कि टेनिस बॉल को? सीधी सी बात है, जिस बॉल का मास ज्यादा है, मीन्स जिस बॉल का मास ज्यादा है उसी बॉल का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उतना फोर्स आपको ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है ये दोनों बॉल जा रही हैं, एक ही स्पीड इनकी बराबर है, दोनों की, क्रिकेट बॉल की भी टेनिस बॉल की भी स्पीड बराबर है। मगर अगर आप इनको दोनों को रोकना चाहेंगे, आपको ज्यादा फोर्स किस बॉल को रोकने के लिए चाहिए? ऑब्वियस, दैट इज द क्रिकेट बॉल। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप a cricket ball, to stop the cricket ball। क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए आपको फिर ज्यादा फोर्स चाहिए, बिकॉज इट possesses more inertia। इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, ज्यादा फोर्स इसी को रोकने के लिए चाहिए। एक इंस्टेंस। दूसरे अगर आप समझेंगे, अगर आपके पास अब दोनों क्रिकेट बॉल हैं या दोनों टेनिस बॉल हैं, एक ही मास की हैं, इफ यू थ्रो टू सिमिलर बॉल्स, अब आपके पास दोनों बॉल सिमिलर हैं, चाहे दो क्रिकेट बॉल हैं चाहे दो टेनिस बॉल हैं, आपने दोनों को थ्रो किया। अब आपको इनको रोकना है। ज्यादा फोर्स किसको चाहिए रोकने के लिए? जिसकी स्पीड ज्यादा हो। इफ यू थ्रो टू सिमिलर बॉल्स विद डिफरेंट स्पीड, यहां ऊपर सेम स्पीड थी, यहां अब डिफरेंट स्पीड है। तो अगर रोकने के लिए ज्यादा फोर्स किसको चाहिए? जिसकी स्पीड ज्यादा है। more force will be required to stop the ball with greater velocity। जिस बॉल की ज्यादा स्पीड है, जिस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, उस बॉल को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। इन दो एग्जांपल से आपको क्या पता चलता है? जो मोशन है एक ऑब्जेक्ट की, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। या तो यह ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, क्रिकेट बॉल इसका मास ज्यादा है, मोर मास, या तो ये मास पे डिपेंड करती है या तो ये स्पीड पे डिपेंड करती है। सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो मोशन की क्वांटिटी है एक ऑब्जेक्ट में, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये डिपेंड होती है किस पे? डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर एक, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो मास है। नंबर दो, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जांपल से हमें यह पता चला जो मोशन की क्वांटिटी होती है, एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। या तो वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड इन फिजिक्स there is a term which associates the motion of the object with its mass and speed, and that term is called as the momentum।
So what is momentum? The momentum of an object, it is the product of mass and velocity of an object. Momentum of an object, momentum is defined as the product of mass and velocity of an object. तो एग्जांपल्स में हमने देखा अभी कि एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो तो डिपेंड करती है या तो उसकी मास पे या तो उसकी वेलोसिटी पे। इन दोनों टर्म्स को, मोशन की जो दोनों टर्म्स इन्वॉल्व होती है, मास और वेलोसिटी, इनको समेटा गया है एक टर्म है जिसको आप कहते हैं मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय पी। फिजिक्स में मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। दिस पी, इट इज मोमेंटम। अगर पी मोमेंटम है, ऑब्जेक्ट का मास m है, इसकी वेलोसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट है। तो अगर p है मोमेंटम, m है मास, v है वेलोसिटी, p is equal to m into v. It is the formula for the momentum of an object. अगर आपके पास मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसमें तीन टर्म्स है, मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। नोइंग द वैल्यूज ऑफ ओनली टू क्वांटिटीज यू कैन वर्क आउट द थर्ड। तीसरे का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जरा इसकी यूनिट्स हम देखेंगे। मोमेंटम की यूनिट्स क्या है? यूनिट्स, मोमेंटम जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के यूनिट्स है ऐसा यूनिट्स किलोग्राम। वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो मोमेंटम है इसके जो यूनिट्स हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसके एसआई यूनिट्स हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद रखना बेटा। एक और बात मोमेंटम के बारे में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका मोमेंटम कितना होगा? यस, उसका मोमेंटम होगा जीरो। Objects at rest have zero momentum. जरा बोलो क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी जीरो है। बिकॉज उनकी वेलोसिटी जीरो है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बदले जीरो, m इंटू जीरो, दैट इज जीरो। सो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तभी उसका मोमेंटम होता है, बिकॉज मोशन में उसकी वेलोसिटी होती है। ड्यू टू दैट वेलोसिटी उसका जो मोमेंटम होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका कोई मोमेंटम नहीं होता है, जीरो मोमेंटम होता है उसका। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses momentum. Objects at rest, they do not possess any momentum. This is the property of only the objects in motion. जरा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन? क्वेश्चन हमारा है, न्यूमेरिकल हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास कितना है इसका? 75 kg, moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकंड। एक आदमी है जो जा रहा है किस मोशन से? 2 मीटर पर सेकंड। इसका मास है 75 kg। आपको इसका मोमेंटम निकालना है। आपको पता है सोल्यूशन में अगर हम देखेंगे, यहाँ आपको दिया गया है मास कितना है? 75 kg। आपको यहाँ वेलोसिटी भी दी गई है 2 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है मोमेंटम। तो आपको रिलेशन पता है, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास के बदले 75, वेलोसिटी के बदले 2, दैट इज 150। यूनिट्स क्या आएंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये इसका मोमेंटम होगा। A man weighing 75 kilogram moving with the velocity of 2 meter per second, उसका जो मोमेंटम होगा that it will be equal to 150 kilogram meter per second. So this was the momentum. Next जो हमारा होगा टॉपिक बेटा, that will be the Newton's second law of motion. Thank you.